الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا थे इंशाल्लाह इस बार बसों का इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह 8 तारीख से स्कूल खुलेगी, इंशाल्लाह तब तक बसें भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे जो बच्चों के दाखिला है ये? जो पिछले साल जो बच्चे आए थे उनके पेरेंट्स हमारे से बहुत खुश हैं, बहुत इत्मीनान है। हमारा जो 6-7 महीने में पढ़े, बाहर जो 3 साल 4 साल जो बच्चे नहीं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें पढ़ा कहीं। इंशाल्लाह इस बार भी बच्चे हमारे बहुत दाखिला हो गए, 350 के आसपास में हैं इंशाल्लाह, और इसे हमें तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बोले मैं हमारी इस तमाम इलाके के ज़िम्मेदारान और बच्चों के वालिदैन से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपने अपने बच्चों को लाके HCT में दाखिला कराइए। इंशाल्लाह बच्चों की जो उम्मीद है वहाँ तक हमें तालीम देंगे, बच्चों की मुस्तकबिल बनेंगे। जब बच्चों की मुस्तकबिल बन जाती है तो ख़ानदान की मुस्तकबिल होता है, जब ख़ानदान की मुस्तकबिल होता है तो मेरे मुल्क की भी मुस्तकबिल होती है। इंशाल्लाह उस पर हमें पूरा अमल करेंगे इंशाल्लाह। हमारी हर खुशी इबादत के बाद होती है। ईद उल अज़हा ये भी इबादत के बाद है, हज वाली इबादत के बाद है, और ईद उल फितर ये भी रमज़ान की इबादत के बाद है। तो मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो खुशी हमें मैसर होती है वो खुशी इबादत के बाद मिलती है। ऐसे हम ईमान वालों को अज़्म करना चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी इबादत के साथ गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मौत पर इबादत की खुशी अता फरमाएंगे। बस एक छोटा सा पैगाम है। इसी तरीके से कुर्बानी में सिर्फ जानवर ज़बह करके हम फारिग ना हो जाएं, बल्कि आज हमने अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह किया है, कल का दिन अगर ज़रूरत पड़ेगी हम अल्लाह के नाम पर अपनी जान भी दे सकते हैं, अपना माल दे सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर सकते हैं। इसका जज्बा अंदर लेते हुए हमें अपनी कुर्बानियों को पेश करना चाहिए। ये मुख्तसर सा पैगाम है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इनायत है। तो यहाँ पे जो स्कूल का जो इंटेंशन है, जो हमारे कौम के जो नौजवान जो बच्चे हैं, जो तालीम की बहुत कमी है, तो जो तालीम की कमी है उसी कमी को हम पूरी करना चाहते हैं। जिसके लिए हम क्या करना चाहते हैं कि लाइक जो बच्चों के अंदर बच्चे अगर दीन सीखते हैं तो दुनिया छोड़ देते हैं, और दुनिया सीखते हैं तो दीन छोड़ देते हैं। तो दोनों एजुकेशन को हम कंबाइन करके मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन देना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे दोनों एतबार से दोनों फील्ड में एक सक्सेसफुली अचीव कर सके जो वो चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा चाहता है वो हाफिज़ भी बन सकता है, वो IAS IPS भी बन सकता है। उसी के साथ साथ वो बच्चा जो है लेकिन अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर के साथ साथ अगर वो आलिम दीन भी रहेगा तो वो उसका ख़ुद का काम भी करेगा और साथ साथ वो दीन का काम भी करेगा।
तो यही मकसद से स्कूल को स्टार्ट किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है वो आगे बढ़ सके और साथ साथ अपने दोनों एतबार से दोनों इल्म को जो है हासिल कर सके, दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके। यही हमारा मकसद है और इसी को लेके हुए स्टार्टिंग हम पहला फाउंडेशन रख रहे हैं जो कि ऑलरेडी 1 साल सक्सेसफुली चला है, जिसके लिए अभी हम एक जो फाउंडेशन रख रहे हैं जिससे कि जो किंडरगार्टन से लेके 8 तक चलेगा। उसके बाद हम और मुस्तकिल इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे, प्लस और अच्छी तालीम देंगे, प्लस स्पोर्ट्स में भी उनको अच्छा स्कोप रहेगा यहाँ पे, ताकि जो स्पोर्ट्स में भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सके। लाइक क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। जहाँ पे हमारी कंट्री में देखिए अगर हम बात करें चाइना की या दूसरी कंट्री में तो ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में उसके ना के बराबर होते हैं। तो इसलिए हम ये भी डेवलप करना चाहते हैं कि लाइक यहाँ पे जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे तो ओलंपिक्स में भी वो पार्ट ले पाएंगे, ताकि वो इंडिया को भी गोल्ड मेडलिस्ट बन सके और इंडिया को भी वो एक नाम दे सके और ख़ुद का भी अपना नाम बना सके। तो यही हमारा मकसद है, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह हुसैन साहब में ईद की नमाज़ बड़े ही खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ जो है नमाज़ पढ़ी गई और यही चाहा जा रहा है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में जो है अमन व अमान के साथ अल्लाह ताला हम सब को रखे। और यह ईदगाह हुसैन साहब में माशाल्लाह एक स्कूल भी है, इसे प्री स्कूल है माशाल्लाह चल रही है 8वीं जमात तक इंशाल्लाह। 8वीं जमात इंशाल्लाह ये साल से 8वीं जमात तक इंशाल्लाह पूरा इंतज़ाम और नज़्म किया गया है मुकम्मल तौर पर। तालीम हमारा बहुत बेहतरीन तालीम है और बेहतरीन तालीम हमने बहुत डीपली सोच कर के ये डिसीजन लिया है। आजकल के जो हालात देख रहे हैं, इस हालात में तालीम की बहुत ज़रूरत है और तालीम सही नहीं होने की वजह से आज हमारी ये बुरी हालात है। और तालीम इसीलिए हमने बहुत डीपली सोचा है कि हम कैसा तालीम दें ताकि हमारे कौम सक्सेस हो। और इस तालीम में हमने बहुत क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हम कैसे बेहतरीन पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल हमने सोचा है कि 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ले हम स्कूल में बच्चों को ही रखेंगे, जबकि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासेस होंगे और 3 से 5 तक हम जो ट्यूशन बच्चों को घर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत सारे बच्चे घर जाके पढ़ते नहीं है, फिर उनका ट्यूशन का पैसा भी वेस्ट होता है, वो ट्यूशन का क्लासेस भी हम यहीं पे करवाएंगे। ये हमारा प्लानिंग है। बोले मौलाना। घर अगर हम बच्चे को घर भेजते हैं 3 बजे के बाद, तो होता क्या है कि बच्चे जाकर के बैग रखते हैं, फिर वो खेलने कूदने निकल जाते हैं और पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं। आजकल तो इतना बिजी शेड्यूल है, कई ऐसे घर हैं जहाँ पे हस्बैंड भी काम करते हैं और वाइफ भी काम करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा है कि जो 3 से लेकर 5 बजे तक है वो बच्चों को हम आधे घंटे 1 घंटा यहीं खिलाएंगे। वॉलीबॉल हो गया, बास्केट हो गया, फुटबॉल हो गया, उसके बाद फिर हम उनको ट्यूशन यहीं पे करवाएंगे ताकि घर का जो प्रेशर है पेरेंट्स का वो कम हो और बच्चे उसको जो भी दिन में पढ़ा है उसको ग्रैब कर ले। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। इस साल स्कूल में सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक स्कूल रहती है, 3:30 से लेकर 5 बजे तक इंशाल्लाह ट्यूशन रहते हैं। क्या एक मौका है बच्चों के लिए सीखने का, क्यों ऐसा आपने किया प्लान? हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब कराते हैं, जैसे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पूरे कराते हैं स्कूल में। जैसे कि आपने नोट किया, पिछला सीज़न जो स्कूल का रहा, उस सीज़न में हमने बच्चों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और जो बच्चे एकदम डल थे, मेरे हिसाब से डल मीन्स वो 0 भी कहे तो वो भी कम है, वो माइनस में थे, फिर भी हमने इतना मेहनत किया और उनके पेरेंट्स इतने अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता था, वो बच्चे आज इंग्लिश बोल रहे हैं और माइक में स्पीच दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एनुअल डे और इंडिपेंडेंस डे में हमने सेलिब्रेट किया था। और उससे बेहतर हमने ये प्लानिंग सोचा है कि बच्चे को हम सुबह 9 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक हम उनको स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों को हम घर ना भेज करके स्कूल पे ही रखेंगे। स्कूल पे हम इसीलिए रखेंगे क्योंकि घर पे जा कर के वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आ करके होमवर्क नहीं किए, फिर टीचर का प्रेशर होता है और टीचर फिर उनको स्ट्रिक या किसी प्रकार कोई पनिशमेंट देते हैं, जबकि बच्चे की गलती नहीं होता, वो बच्चा है वो तो खेलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा है कि उस बच्चे को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे और उस इन्वायरमेंट के लिए यहीं पे खिलाएंगे हम बच्चे को,
3 बजे 3:30 बजे की छुट्टी होने के बाद हाफ एन आवर 1 घंटा या आधे घंटे हम बच्चों को खिलाएंगे। फिर यहीं पे जो उसने पूरा दिन जो करिकुलम जो स्टडी किया है उसको फिर रिवीजन कराएंगे और होमवर्क भी करवाएंगे। ये हमारा प्लानिंग है। और ये हमारा प्लानिंग हमने मैनेजमेंट मीटिंग किया, जो कि हमारे सेक्रेटरी सर हैं नूर पासा सर, इनके अंडर में ये प्लान किया गया कि हम ऐसा करेंगे तो बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे जो है ये हमारा कंप्लीट क्रिकेट ग्राउंड भी बनेगा इधर। तो ये जो है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, अभी फ़िलहाल पोल्स डाला गया है, तो यहाँ पे अभी ये बड़ों के लिए रहेगा। एंड उधर हमारा बास्केटबॉल का बच्चों के लिए भी है। ये पूरा कंप्लीट क्रिकेट ग्राउंड प्लस फुटबॉल रहेगा, जिसके लिए बच्चे स्पोर्ट्स में बिल्ड कर सके अपने आप को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के लिए। बॉक्सिंग वगैरह भी स्टार्ट किया जाएगा, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोचेस रहेंगे जो कि बच्चों को बॉक्सिंग में भी लेके जाएंगे, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत ही पीछे है इंडिया। बहुत गिने चुने बॉक्सर्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे नाम बनाए, जैसे उवैस याकूब या कोई, तो बहुत कम है। तो इंशाल्लाह उसमें हम अपने बच्चों को डेवलप करेंगे, जो हमारे स्कूल के बच्चे इंशाल्लाह। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.